भीतर पशु और देव भी भीतर, भीतर ही भगवान है। ना कर अहम है नर तो मिथ्या, पल में सब वीरान है। कर विवेक को साथ ही मन रे, चूक कभी ना हो पाए, वरना यह बेदाग सा दामन क्षण में मैला हो जाए, क्षण में मैला हो जाए। हमें एक एक क्षण अपना आकलन करना जरूरी है। हर एक एक कदम हमें फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। सदैव अपने विवेक को जागृत रखना है, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि जो राक्षस है, जो मनुष्य है और जो देवता, ये जो तीनों ही हमारे एक ही शरीर के भीतर रहता है। हम हो सकता है कि एक पल बिल्कुल देवता जैसा व्यवहार करें, दूसरे ही पल हम मनुष्य जैसा व्यवहार करें, और हम पल भर में हम राक्षस जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे ही भीतर है, इसलिए बहुत संभल संभल कर रहना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं, और आज अभी कुछ चल रहा है। इस समय एक कुछ घटना चल रही है, कोई एक शो है जिसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं, और एक ऐसे पर्सन के द्वारा की गई हैं जिसको काफ़ी सम्मानित तरीके से लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा वो कर रहे थे अपने जीवन में, अपने कैरियर में। तो और आगे भी ऐसे देखने को हमें मिलेगा ही। तो ये क्या है, ये उसी चीज़ को दर्शाता है। यहाँ से बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने अपनी पुस्तक जो अंजलि भर प्रेम है, अभी आई हुई है, जो मेरी लेटेस्ट पुस्तक है, उसमें मैंने यही सब कुछ लिखा है। ये जो मैंने अभी छंद पढ़ा, ये उसी पुस्तक का है, और उसमें इसी के बारे में बात की गई है कि कैसे एक पल की जो चूक होती है वो हमें देवता से राक्षस बना सकती है, साधु को पापी बना सकती है, और सालों का, वर्षों का कमाया हुआ जो सम्मान होता है, या जो हम अपना ज्ञान अर्जित करके रखते हैं, अपनी बहुत जो सकारात्मक चीज़ें हम अर्जित करके रखते हैं, वो नष्ट हो जाती है एक क्षण में। एक पल की चूक से कुछ ऐसा निकृष्ट कार्य हमसे हो जाता है। तो जब हम अपने आप को सही मान रहे होते हैं, सही राह पे चल रहे होते हैं ना, तो भी आवश्यक है कि हम पल पल पर अपना आकलन करते रहें कि हम अगला कदम हम जो रख रहे हैं वो कैसा है। ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते रहें कि वो संभाल कर रखें कि हमसे एक कदम भी चूक ना होने पाए, क्योंकि हमसे ही चूक भी हो सकती है। जब हम अपने आप को सही मान रहे हैं और सही राह पे चल रहे हैं ना, तो इस अहंकार में नहीं आ जाना कि हम तो सही ही चल रहे हैं तो हम सही ही चलेंगे। तब भी हमारा आकलन हमें ज़रूरी है, पल पल पल, क्योंकि ऐसे मनुष्य से चूक होने की और संभावना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो अहंकार आ जाता है जिससे हम लापरवाह हो जाते हैं। और जो अभी कुछ चल रहा है इस समय, मैं नाम नहीं लूँगी, सभी जान रहे हैं, इस समय बहुत तेज़ी से उस पर बात की जा रही है। वो एक ऐसा ही उदाहरण है, ऐसा ही केस है, इसी तरह की बात है उसमें हुई कि कैसे बिल्कुल आप जब ऐसे अहंकार में आप आ जाते हैं कि आप सही जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, आपको लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाते कि कैसे आपने एक गलत टर्न ले लिया। ऐसा एक गलत टर्न लिया जिससे सब कुछ सब बर्बाद हो गया। बहुत आवश्यक है कि हम सदैव विवेकवान बनकर रहें और अपना आकलन जरूर करते रहें। हम कितनी भी सही राह पर चल रहे हों, फिर भी उसमें हमें अहंकार में नहीं आना है, बल्कि लगातार अपने आप को हमें मांझते रहना है, सीखते रहना है और आकलन करते रहना है, स्वयं का स्वयं आलोचक बने रहना है। तभी हम सही राह पर चल सकते हैं। तो हम सबको भी आवश्यक, हम सब ऐसे ही अच्छे से चलें, समझ कर चलें, और ईश्वर हम सबको हमेशा बचाते रहें ऐसी चीज़ों से। बिल्कुल भी इसमें अहंकार करने जैसी बात नहीं है कि हम बच गए तो हम अहंकार करें, नहीं। हम सभी से चूक हो सकती है, और इसलिए हमेशा हम सबको अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हम सबको ऐसे संभाल कर रखें कि ऐसी कोई चूक होने ना पाए। देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे एक बहुत ही पापी मनुष्य बहुत अच्छा इंसान बन गया, या वो देवता स्वरूप हो गया, उसने अपने आप को ऐसा संवार लिया। ऐसे ही बहुत अच्छे अगर आप हैं तो आप बिगड़ सकते हैं, बिगड़ के फिर अच्छे भी हो सकते हैं।
सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो चूक होती है ये क्यों होती है इस पर ध्यान देना आवश्यक है। और जो ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं उससे हमें सीखना चाहिए। ऐसे समय पे हम बहुत आलोचक बन जाते हैं, बहुत गालियाँ देने लगते हैं, बहुत बुरा-बुरा बोलने लगते हैं। पर ये बहुत बड़ी सीख एक एक पर्सन के द्वारा उसके जीवन में जो घटता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में सीख देने के लिए आता है, तो हमें उससे सीखना भी चाहिए। सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसी चूक ना हमसे हो नहीं पाए, और उनसे ऐसी हुई तो क्यों हुई? उसको हम समझ के अपने जीवन में उतारें, ताकि हमसे ऐसी चूक ना होने पाए। बस इसी के साथ ये वीडियो हम बंद करते हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बात करूं, और मुझे वो याद आ गया कि मैंने मेरी पुस्तक में भी मैंने जैसे कि मतलब उसको मैंने अभी जो आई है मेरी पुस्तक उसमें मैंने ये इस बारे में बात की है, और ये इस तरह लिखा हुआ है, और बिल्कुल वैसी ही चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपने आसपास या अपने जीवन में, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं तभी आप कुछ लिख पाते हैं ऐसी चीज़ें। तो वहाँ से वो कुछ मैंने समझ कर वो लिखा था, और बिल्कुल वैसी ही घटना भी हुई है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले भी देखे हैं, और बहुत ये चले ही आ रहे हैं, हमेशा चलते रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। पर हाँ, ये हमारे सीखने के लिए होती है कि हम इससे सीखें, खुद भी सीखें, और जो हमारे अपने हैं उनको भी हम ये समझाएं और सिखाएं। राधे राधे।